Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is reactions of carbonyl compounds. तो students ये हमारे reactions of carbonyl compounds में मैंने आप लोगों से previous lectures में जो है first lectures जो हमारे चल रहे थे उसमें मैंने nucleophilic addition reactions को आप लोगों से discuss किया था, जिसमें हमारे पास acid catalyzed addition reactions and base catalyzed addition reactions आ जाते थे। उसके बाद मैंने आप लोगों से next जो है वो second category जो थी वो reduction reactions of carbonyl compounds आप लोगों से discuss किए थे, जिसमें हम लोगों ने reduction की थी aldehydes की भी और कीटोन्स की। और अब स्टूडेंट्स में नेक्स्ट आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स को डिस्कस करूंगी। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो बी पार्ट जो है ये स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स आज के लेक्चर में स्टार्ट करूंगी। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको ये जितने भी रिएक्शंस मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं ये सब के सब रिएक्शंस वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की तरफ। तो देखें कि ये आपको मैं पहले बात बता दूं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूं जो कि मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों से डिस्कस की थी, ताकि आप लोगों को इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये पॉइंट क्या था जो मैंने आप लोगों से लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में। मैंने आपको बताया था कि वैसे हमारे पास जब भी प्राइमरी अल्कोहल हैं उनकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलते थे, एल्डिहाइड्स मिलते थे, ठीक है। विच अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन आपको उसकी फर्दर आप एल्डिहाइड्स की फर्दर ऑक्सीडेशन करते थे तो आपको क्या मिलता था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन के टाइम उस लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात डिस्कस की थी। और मैंने आपको बताया था कि जब हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही ऑब्टेन होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता था कि जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते थे तो आपको कीटोन्स मिलते थे और कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। तो आप सिंपल मैं आपसे ये कहूँ कि जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं यानी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, यानी कि उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन मतलब उनकी ऑक्सीडेशन हो, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन हो तो आपको क्या मिलता है, तो आपने हमेशा बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको ऑब्टेन होते हैं। ये जस्ट स्टूडेंट्स ये एक शॉर्ट एक आप कह लें कि जस्ट कॉन्सेप्ट्स को मतलब रेडी करने के लिए, फिंगर टिप्स पे रखने के लिए जस्ट एक छोटी सी स्कीम मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ ताकि वो जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी फिर आसानी होती है। तो इसलिए ये बात बताइए आपको कि जब भी आप देखें कि प्राइमरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा आपको कीटोन्स मिलेंगे और कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। तो ये जस्ट अगर आप स्कीम स्टूडेंट्स अगर याद कर लेते हैं तो आप देखें कि बहुत सारे जो हैं वो आप कन्वर्जन्स करने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा ऑक्सीडेशन की बिल्कुल ऑपोजिट आप उसे कहते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन को भी आपको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। कैसे कि अब आप देखें कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन करना चाहते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीडेशन की बजाय उल्टा करें, इसको रिडक्शन करें तो आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे। रिडक्शन में बिल्कुल ऑपोजिट चलना है ऑक्सीडेशन के, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो कीटोन्स मिलेंगे आपको, और उसकी कीटोन्स की फर्दर रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स तो है इस तरह से तो बहुत सारी हम पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा जो टारगेट है मेन रिएक्शन का कि हमने ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स को अंडरस्टैंड करना है, तो इसलिए मैं आप लेक्चर की तरफ आती हूँ। होप्स हो कि ये सब पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों से इसमें डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने जा रही हूँ। ये पॉइंट्स मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जब आप रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे तभी समझ सकेंगे जब आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ईजीली। जो आपके कीटोन्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज दे रिक्वायर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। क्योंकि इसके अंदर जो इनकी जो रिडक्शन जब आप करेंगे ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन के लिए जो है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है उसको तोड़ना जो है वो क्वाइट डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो ब्रेकिंग जो है उसके लिए हाई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। कैसे स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि आपके जो कीटोन्स होते हैं जिसको हम जनरल फार्मूला RC+O एंड R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बात आपको मैंने बताई थी कि कीटोन्स की क्या पहचान होती है कि इसके दोनों साइड पे R ग्रुप मौजूद होता है। R ग्रुप यानी कि कार्बन जो है वो लाजमी है कि कार्बन अटैच्ड हो। तो आप देखें कि ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड और ये भी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जबकि एल्डिहाइड्स के केस में जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते थे, क्योंकि एल्डिहाइड्स में एक साइड पे यहाँ पर लाजमी क्या था कि हाइड्रोजन होता था, तो उसको ब्रेक करना जो है वो काफ़ी आसान होता था कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को। लेकिन ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्ड होता है
है, सो इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो आसानी से नहीं हो जाती। लेकिन स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो सकती, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, ऑक्सीडेशन हो जाएगी लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगी। यानी कि आप इन शॉर्ट सेंस, इन सिंपल वे में आपसे ये कहूँ कि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं उनको इस्तेमाल करके हम ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते कीटोन्स की, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज़ करें तो तब जो है ये आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यही बात मैं नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। दे गिव नो रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको बताया माइल्ड क्या होते हैं, जो कि दरमियानी टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इतने अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं करते। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन में डिस्कस किया था कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट जो है, हम इन तीनों को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते थे एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कीटोन्स हैं, तो कीटोन्स में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो है वो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करके हम जो है वो रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इनका फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस इनमें आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि कीटोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होते हैं, जबकि एल्डिहाइड जो हैं वो माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उन दोनों की मौजूदगी में ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ऑक्सीडाइज आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यही पॉइंट थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हैं कि दे आर ओनली ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। माइल्ड की मौजूदगी में नहीं होंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा इसका, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं, जो कि मैंने डिस्कस किए हुए हैं पहले भी, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड केमनोफोर या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों जो हैं वो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इन तीनों की मौजूदगी में जो है, इन तीनों में से कोई भी हो, आप किसी को भी इस्तेमाल करके आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगी और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मैंने आपको पहले बताया कि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही ऑब्टेन होंगे। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स हम आते हैं, तो फोर्थ पॉइंट में आप देख रहे हैं कि जहां पर ये मैंने साथ में मेंशन किया है कि इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स ओनली कार्बन एटम्स एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप आर अटैक्ड। मतलब कीटोन्स में क्या होगा कि आपका ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये आप देख लें कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बल्कि इधर इस जनरल में देख लें, जनरल फॉर्मूला जो मैंने इसका लिखा हुआ है, तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके साथ ये जो एडजेसेंट कार्बन है, जो इसके साथ बिल्कुल डायरेक्टली जो अटैच्ड हैं, जो जुड़े हुए हैं कार्बन एटम्स, इनके ऊपर स्टूडेंट्स अटैक होगा। ठीक है, अटैक इनके ऊपर होगा एंड जनरली कार्बन एटम ज्वाइन टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड। और खास तौर पर इनके अंदर जो दूसरी मेन बात, मतलब दो बातें आपने याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या कि जो है वो कार्बन एटम्स जो कि एडजेसेंट हैं कार्बोनाइल ग्रुप के, वो उन पर अटैक होगा। ठीक है, अटैक होगा। और सेकंड जगह जो कार्बन एटम्स हैं जो कि स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड हैं, वो ऑक्सीडाइज होंगे, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स आपने इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखते भी हैं रिएक्शन के थ्रू भी मैं ये सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगी, लेकिन ये पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों से इसलिए डिस्कस किए क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो आप लोगों ने किसी भी टेस्ट वगैरह में पेयर होना होता है, तो स्टूडेंट्स उसमें जो है वो कोई भी एमसीक्यूज मतलब एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट्स इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आपसे इन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो वो आप लोग जो है वो इजीली उसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो अब ये रिएक्शन की तरफ आऊँगी, लेकिन यहाँ पर आपको बात बता दूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो तरह की कीटोन्स होती हैं। एक होती है हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन, जिसमें क्या होता है कि आपका कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं वो सेम होते हैं, दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे, तो ऐसी कीटोन्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स। ये कैसी होती हैं? सिमेट्रिकल कीटोन्स है जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, मतलब ये आर ग्रुप जो है वो दोनों सेम है, मतलब ये यानी कि अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों सिमिलर हैं, जिसको डाइमिथाइल कीटोन कह रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन होगी। लेकिन अगर आपके पास जो है वो दो ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है इसके एक साइड पे आर ग्रुप है और दूसरी साइड पे आर प्राइम है, यानी कि दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि एक साइड पे लेट्स सपोज आपके मिथाइल है और दूसरी साइड पे इथाइल है, C2H5 है, तो ये दोनों आप डिफरेंट हो गए हैं, तो इसी वजह से आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होगी। तो अब इनके केसेस में सिमेट्रिकल कीटोन्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की केसेस में आपको मिलेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही मिलेगी, लेकिन इन दोनों के केसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट जो है वो नेचर के होंगे, तो वो मैं आप लोगों से जो है वो डिस्कस करना चाह रही थी पॉइंट को, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पर ही
आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स क्या होता है कि ओनली वन कार्बन एटम दैट इज एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अ मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड, और आपको मिक्सचर ऑफ एसिड मिलेगा। अब ये कैसे, ये सारी बात जो है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले अब आप देखें कि दो बातें इसके अंदर भी मौजूद हैं कि सिमेट्रिकल कीटोन्स तो हो सके आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि जिसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों आर ग्रुप जो हैं वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे, तो हम उनको सिमेट्रिकल कीटोन्स कहेंगे। और इसमें जो एक जो कार्बन एटम है वो जो कि एडजेसेंट यानी कि जुड़ा हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, यानी कि सी डबल बॉन्ड O के साथ जो साथ में कार्बन अटैच्ड होगा उसकी बात हो रही है, तो वही ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब उसके अंदर आपने ऑक्सीजन को ऐड करना है। और इस केस में क्या होगा कि मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही मिलते हैं, लेकिन मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका मिक्सचर आपको ऑब्टेन होगा इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स। अब वो कैसे, तो स्टूडेंट्स ये बात मैं भी आप लोगों को मजीद क्लियर करती हूँ। तो आप देखें कि ये रिएक्शन के थ्रू आपको मजीद अच्छे से अंडरस्टैंड आप करेंगे। तो फर्स्ट आप ये आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है, ये एसीटोन है हमारे पास, या आप इसको डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो आप देखें कि कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप जो है कीटो ग्रुप की दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप जो है वो सिमिलर है, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक हो गया। अब आप देखें कि जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपको ऑब्टेन होते हैं, तो जो कार्बन इसके साथ एडजेसेंट होता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होनी है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा। अब वो कैसे ऑक्सीडाइज होगा कि आप देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O ये आपका एज इट इज, और यहाँ पर ये जो है वो O जाके ऐड होगा तो OH, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि मिक्सचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, तो आप देखें कि कैसे कि इसके अंदर 3 कार्बन जो है वो मौजूद हैं। कितने एटम्स हैं? 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, 1 2 और 3। तो आप खुद सोचेंगे अगर आपको दो एसिड्स मिलने हैं, ठीक है, 2 एसिड्स मिलने हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज ही हो सकती हैं। तो एक एसिड के पास 2 कार्बन चले जाएंगे और दूसरे वाले एसिड के पास 1 कार्बन रह जाएगा। ठीक हो गया। या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। एक एसिड के अंदर 1 कार्बन चला जाएगा और दूसरे एसिड के अंदर 2 कार्बन चले जाएंगे, क्योंकि 2 ही एसिड्स आपको मिलने हैं, तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। तो अब आप देखें कि एक एसिड के अंदर जो है वो 2 कार्बन वाला एसिड है, एसिडिक एसिड जिसको हम कह रहे हैं, और एक एसिड है जिसके अंदर जो है वो आपके पास जस्ट 1 कार्बन जो है वो मौजूद है, 1 कार्बन वाला एसिड है, जिसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे हम? फॉर्मिक एसिड बोलेंगे। और ये जो आपके पास 2 कार्बन वाला एसिडिक एसिड है इसको हम एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि इथेन से हमने पढ़ा हुआ है नोमेनक्लेचर में भी कि ई जो है वो रिप्लेस हो जाता है ओइक एसिड से, तो इसको हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और ये जो आपका जो है ये 1 कार्बन वाला एसिड इसको हम मेथानोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मीथेन से मतलब 1 कार्बन वाला एसिड है, तो मीथेन से ई रिप्लेस करके ओइक एसिड में कन्वर्ट करके हम इसको बोलते हैं मेथानोइक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से मेथानोइक एसिड और एथेनोइक एसिड आपको मिल गया। और आप देखें कि 2 कार्बन है इसमें और 1 कार्बन इसके अंदर मौजूद है, तो इसी तरह से जाके 3 आपके पास कार्बन जो है वो पूरे होंगे, और आपको इसी वजह से सिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में आपको मिक्सचर्स ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो आपको ऑब्टेन होंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको जो ये रिएक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मैं मजीद इस रिएक्शन के अंदर जो है ये रिएक्शन को बैलेंस करके भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको इसके बारे में फर्दर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन से, तो अब आप देखें इस साइड पर भी कि हमारे पास जो है कार्बन कितने मौजूद हैं। रिएक्शन को हमेशा लिखते हुए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ बैलेंस करनी होती है उनको साथ में लिख लिया करें। तो पहले आप बैलेंस किया करें कार्बन को, उसके बाद बैलेंस किया करें हाइड्रोजन को, उसके बाद 3rd नंबर पे ऑक्सीजन को। तो कार्बन अब कितने हैं यहाँ पर? 3 हैं, 1 2 3। तो इस साइड पे भी देखें 1 2 एंड 3 हैं, तो आपने इसको ओके कर दिया कि ये बैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। तो हाइड्रोजन को देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कितने हैं? 3 ये हैं और 3 ये हैं, 6 हो गए। और इस साइड पर देखें तो 3 और 1 ये 4 और ये 5वां और ये 6 6 ऑक्सीजन से बैलेंस्ड है, तो आप इसको भी ओके कर दें। अब स्टूडेंट्स आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 1 ऑक्सीजन ये है और 3 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो 1 और 3 4 हो गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 एंड 2 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 1 एंड 2, तो 4 ऑक्सीजन जो है वो मौजूद हैं, तो ये बैलेंस हो गए। तो इस तरह से आप इन तीनों को आपने साथ में बैलेंस कर लिया, तो आपकी इक्वेशन जो है वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है। और आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है स्टूडेंट्स में इस्तेमाल किया, K2Cr2O7 अपॉन H2SO4 एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है उसकी मौजूदगी में। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है, और आपने देख भी लिया है कि जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स जो हैं वो कीटोन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन एटम है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, उस पर अटैक हुआ है। और जो है इसके बाद जो सेकेंड
आपने बात देखी कि सिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में भी आप लोगों को ने देखा कि मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको ऑब्टेन हुए। लेकिन इफ इन केस के स्टूडेंट्स अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन्स की जगह अनसिमेट्रिकल कीटोन्स आ जाती हैं, तो तब जो है वो आपको कौन सा एसिड मिलेंगे तो हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही, लेकिन किस तरह के आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा, क्या उसके केस में भी मिक्सचर आपको मिलेगा या नहीं, तो ये सारी बात मैं अब आप लोगों से अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के बारे में नेक्स्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में हमने देखना है कि उसकी ऑक्सीडेशन से क्या होगा। तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स जनरली कार्बन एटम दैट इज ज्वाइंड टू अ स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं उसमें जो कार्बन एटम है वो जो कि ज्वाइन हुआ होता है स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के साथ, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। और कार्बोनाइल ग्रुप जो है दैट रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किसके साथ रहेगा, स्मॉलर वाले अल्काइल ग्रुप के साथ, मतलब जो इसके अंदर जो है छोटा अल्काइल ग्रुप जो है वो उसके साथ अटैच्ड होगा। तो आपने उसके साथ जो है वो आपने जो आपको कार्बोनाइल ग्रुप है वो रखना है। अब ये सारी बातें मैं आप लोगों से 1 बाय 1 डिस्कस करने लगी हूँ। तो सबसे पहले ये आप देखें कि यहाँ पर आपका ये जो कीटोन है, पहले तो आप अंडरस्टैंड करें कि अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या है। इसमें 2 से 3 पॉइंट्स हैं वो आप अंडरस्टैंड करने हैं। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन मैंने आपको पहले बताया कि आर ग्रुप जो है कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे जो आर ग्रुप हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट जब होंगे। एक अल्काइल ग्रुप जो है वो दूसरे अल्काइल ग्रुप से डिफरेंट है। देखिए एक आर है और दूसरा आर प्राइम है। अगर मैं दूसरी तरह से लिखूं तो मैं कह सकती हूँ कि ये जैसे ये मिथाइल है और दूसरी साइड पे लेट्स सपोज हमने इथाइल लगाया हुआ है C2H5, तो ये दोनों ग्रुप्स जो है अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है। सो इस तरह की जो कीटोन्स होंगी हम उनको अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहेंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जनरली अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में क्या होता है, जनरली कार्बन एटम ज्वाइन टू अ स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वो वाला कार्बन जो कि स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है, मतलब जिसके अंदर बहुत कम हाइड्रोजन मौजूद हैं, हाइड्रोजन एटम्स, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, वो ऐसे अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा जो कि छोटा अल्काइल ग्रुप होगा। जैसे मिथाइल और इथाइल की बात करें तो मिथाइल वाला छोटा है तो उसके साथ ही कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो रहेगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो फिर आपने उसको जो है वो सेपरेट रखना है, ठीक है। तो आप देखें कि ये आपके पास ब्यूटानोन है। ब्यूटानोन जो है ये आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है। कैसे अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक साइड पे इसके मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड पे इथाइल ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गई। तो होप सो कि ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ही हम कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होगी। और इसमें भी स्टूडेंट्स आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही फाइनल प्रोडक्ट हमेशा याद रखनी है कि कीटोन्स की जब भी आप ऑक्सीडेशन करें तो आपको मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही ऑब्टेन होंगे। लेकिन यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो आपको 2 सेम टाइप के एसिड्स आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, 2 सेम एसिड्स आपको मिल रहे हैं, दोनों सेम एसिड्स हैं। क्यों दोनों सेम है ये बात मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। और सिमेट्रिकल कीटोन्स में 2 डिफरेंट एसिड्स आपको मिले थे, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिले थे। इसमें भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, लेकिन 2 यहाँ पर सिमिलर एसिड्स आपको ऑब्टेन हो रहे हैं। ये सारी कंडीशंस में आप लोगों से पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करती हूँ। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस आप लोगों पर इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ताकि आपको जो है ये सारे पॉइंट्स हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो अब देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है आपके पास जो है कीटोन जो है, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, मैंने आपको पहले बताया कि ये छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। तो आप देखें कि ये जो आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये किसके साथ अटैच्ड है, छोटे वाले ग्रुप के साथ, CH3 के साथ, ठीक है, CH3 के साथ ही है। और जो आपका बाकी जो कार्बन है जो कि एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप है और जिसके साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कि स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ज्वाइंट हैं वो ऑक्सीडाइज होगा। तो आप देखें कि इसकी भी ऑक्सीडेशन हुई कि CH3 CH2 ये वाला जो हाइड्रोजन जो इसके स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के साथ हैं अटैच्ड, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो अब आप देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O ये एज इट इज, और ये कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होकर साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ ये OH, और दूसरा वाला जो है आपका जब दूसरा वाला एसिड बनेगा तो उसमें भी यही वाला कार्बन जिसके साथ स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं वो ऑक्सीडाइज होगा। तो अब आप देखेंगे CH3 CH2 ये वाला जो है ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको 2 एसिड जो हैं वो मिल जाएंगे। अब जो एक और बात जो आप देखें यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स के ये इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो आप देखें कि आपको 2 एसिड ही मिल रहे हैं,
ठीक है। अब चार हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें आप इसमें, तो 2 कार्बन एक एसिड में आ जाएंगे और 2 जो है वो दूसरे वाले एसिड में आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो आप देखें कि 2 वाला कार्बन वाला एसिड है तो वो दोनों क्या होंगे, फिर सेम होंगे ना। ठीक है। तो इसी वजह से आप देखें कि दोनों एसिड जो हैं वो आपको सेम वाले एसिड्स मिल रहे हैं। एसिटिक एसिड जो है वो आपको मिल रहा है, यानी कि एसिटिक एसिड या आप इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। तो दोनों एथेनोइक एसिड जो आपको मिलेंगे, 2 कार्बन वाला एसिड ये और 2 कार्बन वाला एसिड ये। तो इस तरह से 4 कार्बन जो हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा था जो प्रोपानोन है यानी कि कीटोन एसीटोन की केस में देखा था कि उसमें जो है वो पॉसिबिलिटी क्या थी कि एक एसिड में 2 होंगे और एक में 1 कार्बन होगा। ठीक है। और इस केस में जहाँ पर 4 हैं तो आप 4 को इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 कार्बन जो है वो एक एसिड में रखेंगे और दूसरे वाले में भी 2 कार्बन रखेंगे। तो इस तरह से आपको जो है 2 सेम टाइप के एसिड्स आपको इस केस में मिलेंगे। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में दोनों से एसिड सिमिलर होंगे और सिमेट्रिकल कीटोन्स में दोनों एसिड जो हैं वो डिफरेंट होंगे। वो सारी बातें मैंने स्टूडेंट्स आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये सब पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं कि अनसिमेट्रिकल कीटोन्स क्या है और जो कार्बन एटम कौन सा वाला ऑक्सीडाइज्ड होगा जो कि स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड है। ये भी मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप किसके साथ रहेगा, स्मॉलर वाले अल्काइल ग्रुप के साथ। मतलब ये देखिए ना CH3 अल्काइल ग्रुप, इनमें से कौन सा स्मॉलर है, मिथाइल। इथाइल स्मॉलर नहीं है, इथाइल लार्जर वाला अल्काइल ग्रुप है। तो मिथाइल के साथ ही आपका जो कीटोन जो है कार्बोनाइल ग्रुप जो है C+O ग्रुप, ये इसके साथ ही अटैच्ड है। ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको जो ये रिएक्शन है क्लियर हो गया है। अब इसको मजीद में इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड भी है या नहीं। तो अब लास्ट में ज़रूर कोशिश क्या करें, रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा करें। तो उसके लिए मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि ये शॉर्टकट रख लें कि पहले कार्बन को बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो अब आप देखेंगे इसमें कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो इधर भी देखेंगे कार्बन कितने हैं, 1, 2 and 3 and 4। तो ये 4 ऑक्सीजन कार्बन आपने बैलेंस कर लिए। अब हाइड्रोजन की तरफ आए तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 4 5 6 7 8 हैं। और यहाँ पर देखें तो 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 4 और 4 8 बराबर हैं। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गए। अब ऑक्सीजन की तरफ आए तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और ये 3 4 हो गए। तो यहाँ पर देखें 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को जो है वो बैलेंस कर लिया और आपने रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में लिख लिया है। एक दफ़ा स्टूडेंट्स मैं सारी बात जो है वो शॉर्ट वे में एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि जो हम लोगों ने आज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में पढ़ा, वो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने हमेशा। लेकिन सबसे पहले जो आप लोगों ने इजी वे में मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि क्या क्या याद रखना है कि कीटोन्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात कि जो है वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें चाहिए होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में नहीं करता क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो थर्ड बात के ऑक्सीडेशन जो है वो किस तरह से होगी कि कार्बन एटम जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एडजेसेंट होगा उस पर अटैक होगा और जो कि स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड होगा वो कार्बन जो है एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने 2 केसेस देखे कि एक सिमेट्रिकल कीटोन्स थे और दूसरे अनसिमेट्रिकल कीटोन्स थे। वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बारे में तो आपको क्लियर है कि सिमेट्रिकल किसे कहते हैं और अनसिमेट्रिकल किसे कहते हैं। तो हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में हमेशा आपको 2 मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होंगे, 2 डिफरेंट एसिड्स आपको मिलते थे। और जो आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स थी उसके अंदर आपको 2 एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही मिलेंगे लेकिन दोनों जो है वो सेम एसिड्स होंगे। ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से पॉइंट्स जो हैं ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको स्टिल किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।